आप लोग कैसे हैं। ये कास्ट अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने इस वीडियो से स्टार्ट किया है, जिसकी इम्पोर्टेंस कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो, चाहे सीए हो, सीएस हो, आईसीएमए हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, हर जगह इस टॉपिक की बड़ी ही इम्पोर्टेंस है। कास्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जो है हमने जो इस वीडियो में जो टॉपिक लिया है उसका नाम है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको मालूम है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये थोड़ा सा जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों टॉपिक्स बिल्कुल टोटली डिफर हैं। कास्टिंग के अंतर्गत जो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है उसके रूल्स अलग होते हैं, और जो आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन के अंतर्गत स्टेटमेंट बनाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पर हमें रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात करनी है। दो प्रकार की बुक्स होती हैं, एक आपका कास्टिंग बुक्स होता है, एक आपका फाइनेंशियल बुक्स होता है। कास्टिंग बुक का जो एक्सपर्ट होता है उसको हम आईसीएमए बोलते हैं, और फाइनेंशियल बुक्स का जो एक्सपर्ट होता है उसको हम सीए बोलते हैं। चाहे हम कास्टिंग बुक की बात करें या फाइनेंशियल बुक की बात करें, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है, जब हमने स्टार्टिंग की थी जो है अकाउंट्स पढ़ाना ऑनलाइन या यूट्यूब पर, तो हमने बताया था कि चाहे सीए का अपॉइंटमेंट हो या आईसीएमए का हो या सीएस का हो, तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टें होती हैं। लेकिन जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं, इसमें एक आपका जो है सीए होता है जो अकाउंट्स का एक्सपर्ट होता है, जो अकाउंट्स को मेंटेन करता है, और एक आईसीएमए होता है जो कास्ट अकाउंटिंग के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। दोनों ही बुक्स में जो एंट्रियां होती हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो बाउचर बेस होते हैं, सेम पीरियड के होते हैं, और जो है डबल एंट्री पर बेस होते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि जब दोनों बुक्स में जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सेम पीरियड के हैं, आपके जो आपने सिस्टम फॉलो किया है डबल एंट्री सिस्टम है, और इसमें रूल्स लगभग सेम हो रहे हैं जो फाइनेंशियल बुक के हैं कास्टिंग के, तो ऐसी स्थिति में अगर सब कुछ सेम है, ट्रांजैक्शन बाउचर बेस हैं, सेम पीरियड के ट्रांजैक्शंस हैं, और ट्रांजैक्शन बाउचर बेस हैं, डबल एंट्री सिस्टम को दोनों बुक्स फॉलो कर रहे हैं, तो इनके आंसर सेम आने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि आपका जब आप रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, उसमें जो है उसका आंसर कभी भी जो है फाइनेंशियल प्रॉफिट से टैली नहीं होता है। उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा तो नहीं बताएंगे। हम केवल इतना बताएंगे कि जो है इसके रूल्स क्या होते हैं, या इनकम के आइटम्स क्या हैं, या इनकम के आइटम के अलावा एक्सपेंसेस के आइटम को हम कैसे अपने आप जज कर लें, उन चीजों को बताना है। अब इसमें तो इसका मतलब ये निकला जो है कि रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, तो उसका सीधा रीजन ये है, कास्टिंग प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट के दोनों के डबल एंट्री सिस्टम पर बेस हैं, ट्रांजैक्शन बेस हैं, सेम पीरियड के हैं, और सेम अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट। एक आईसीएमए होता है जो कास्ट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट होता है, और एक सीए होता है जो आपका फाइनेंशियल का एक्सपर्ट होता है। दोनों ही एक्सपर्ट प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं, और ये आंसर को निकालते हैं। तो अगर आंसर को निकालते हैं, अगर सब कुछ सेम है तो आंसर सेम आने चाहिए, लेकिन कभी भी प्रैक्टिकल लाइन सेम नहीं आते हैं। इसलिए जो है जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका रूल्स क्या होता है, इसका सबसे बड़ी बात हम आपको इम्पोर्टेंट बता दें, जब भी आप रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे वो हमेशा कास्टिंग प्रॉफिट से ही स्टार्ट होगा, और फाइनेंशियल प्रॉफिट का हम आंसर निकालेंगे। इसमें पहला रूल होता है, एक्सपेंसेस का आइटम अगर कास्ट अकाउंटिंग में कम लिखा गया है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार एक्सपेंसेस का आइटम अगर कास्ट में ज्यादा है तो उसको ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार इनकम का आइटम अगर कास्ट में कम है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। इनकम का आइटम अगर ज्यादा है तो उसको माइनस कर देते हैं। ये तो रूल्स हो गया। इसके बाद हमने आपको यहाँ पर इस वीडियो में केवल इनकम के आइटम लिए हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस के आइटम तो आप बड़ी इजीली पता लगा सकते हैं, लेकिन इनकम के आइटम में आपको प्रॉब्लम होनी है। इनकम के आइटम में हमने 4-5 आइटम लिए हैं। पहला लिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलते हैं, ये इनकम का पहला आइटम होता है। इसके अलावा आपकी ट्रांसफर फीस, स्टोर एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, यही 4 आइटम आपके इनकम से होते हैं। इनके अलावा जो भी एक्सपेंसेस के बारे में आपको इतना बता दें, ओवरहेड आपका एक्सपेंसेस का आइटम है, डिप्रिसिएशन आपका एक्सपेंसेस का आइटम है। इसके अलावा आपके जो भी डायरेक्टर की फीस हो गई, या आपकी किसी की सैलरी हो गई,
ठीक है, ये सब चीजें आपकी जो है इनकम टैक्स हो गया, बैड डेट्स हो गए, ये सब आपके एक्सपेंसेस के आइटम है। तो इस वीडियो में हमने इनकम को फॉलो किया है, क्योंकि अगर आप इनकम के आइटम रट लेंगे या समझ लेंगे तो बड़े इजीली से एक्सपेंसेस आइटम आप पता लगा सकते हैं।